हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो बच्चों लोग। उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को बता कि हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का हमारा एक सेशन हो चुका है और ये दूसरा सेशन है। और आप लोगों को याद होगा कि टाइम एंड वर्क के बारे में बहुत हमने कुछ इंपोर्टेंट चीजें पिछली बार डिस्कस की थी। और मैंने आपको यह भी बता दिया कि टाइम एंड वर्क के सवालों में वर्क जो होता है उसे कितना भी एज्यूम करो, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 1 यूनिट करो, 2 यूनिट करो, 3 यूनिट करो, 4 यूनिट करो, इसका आंसर से कोई लेना देना नहीं है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या होता है, एफिशिएंसी। किसी बंदे कितनी एफिशिएंसी है, किस रेट से वो काम कर रहा है, कितना उसका यूनिट पर डे है। यस। और ये भी महत्वपूर्ण है, कौन बंदा जिसका हमें निकालना टाइम, उसे कितना काम करवाना है, कितना काम करवाना और उसकी क्या एफिशिएंसी है, जो मैंने पिछली बार विस्तार से चर्चा की थी। फिर दोबारा फिर चीज में डिस्कस करूंगा, बट फिर भी उम्मीद है कि आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। ओके, तो फिलहाल देखिए सवाल की शुरुआत करते हैं बिना कोई समय गवाए। बहुत ही देखिए पिछली बार जो हम लोगों ने सवाल किए थे डिस्कस, उनमें क्या था, अगर आप लोगों को याद होगा कि हमने निकाला था टाइम व्हेन ए बी आर वर्किंग टुगेदर, या ए एंड सी आर वर्किंग टुगेदर, या ए बी सी वर्किंग टुगेदर, या ए अकेला काम कर रहा है तो उसका कितना होगा टाइम एंड सो ऑन। बट पिछली बार हमने कोई भी सवाल ऐसा नहीं लिया था कि बीच में किसी बंदे ने एंट्री करी या किसी ने बीच में छोड़ के चला गया। बट आज उस टाइप के सवालों के बारे में भी चर्चा होगी, जब बीच में बंदा कोई छोड़ के जा रहा है या बीच में कोई एंट्री कर रहा है। उसी कड़ी में लेता हूं ये सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए क्या सवाल है, देखिए। A and B can do a work in 21 days and 15 days respectively. A और B जो है किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं बच्चों, जल्दी बोलो। A कर सकता अकेला 21 डेज में, और B अकेला उसी काम को कर सकता, जल्दी बोलो कितने दिन बच्चों रे पैरो, 15 डेज में। आगे बाद में पढ़ेंगे। आपको याद होगा मैंने बताया था पहले एज्यूम करो टोटल वर्क, और टोटल वर्क मैंने बताया था ऐसे एज्यूम करो जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो। और आसान कब होती है, जब टोटल वर्क ऐसे एज्यूम करो जो इन दोनों का या इन तीनों का व्हाटएवर जो भी है उन सब से डिवाइड हो रहा हो, उन सब का मल्टीपल हो, उन सब का एलसीएम। इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो 20 और 15 से कोई भी डिवाइड होने वाला नंबर था, कोई भी जो इन दोनों से डिवाइड होता हो, कोई भी बता दो, कोई भी व्हाटएवर, तो वो क्या होगा 105। 20 और 15 का बढ़ एलसीएम 105 होगा। बोले बच्चों, क्योंकि 15 सत्ते भी 105 होते हैं और 21 पंजे भी 105 होते हैं, तो 105 दोनों से हो रहा है डिवाइड। तो आंख बंद करके ले लेते, कितना जल्दी बोलो, 105 यूनिट। 105 यूनिट जल्दी बोलो बच्चों, क्या हो गया टोटल वर्क 105। देखिए मैंने कैसे लिया, जो 21 से भी हो रहा डिवाइड, 15 से भी हो रहा डिवाइड, जो दोनों की टेबल मारा। इसे आप कितने भी एज्यूम करो, 1 2 3, आंसर की सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने बताया था हमेशा ऐसा करो एज्यूम जो 21 और 15 दोनों का मल्टीपल हो। तो सबसे बड़ा नंबर ऐसा होता है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे नंबर। नंबर में हम एलसीएम एससीएम वगैरह भी निकालना सीखेंगे। तो फिलहाल 21 15 की जो दोनों की टेबल मारा वो 105। तो एक करता बोलो क्या, 21 दिन में कितना 105। और अगला स्टेप मैंने क्या बता दिया बोले बच्चों, यूनिट पर डे। क्या यूनिट पर डे, यानी कि इनकी एक दिन में कितना काम करेंगे, या इनकी एफिशिएंसी, या इनका रेट, एक ही बात है। तो ए 21 दिन में कितना करता है 105, 21 दिन में करता है 105, तो एक दिन में कितना 105 बटे 21। भाई 21 दिन में करता है 105, तो एक दिन में कितना करेगा 105 बटे 21 ना। तो ये कितना जल्दी बोलो, 21 पंजे 105 होते हैं। तो एक का यूनिट पर डे आ गया 5 यूनिट, सॉरी 5 यूनिट पर डे। हाँ जी। एंड बोलो बी करता 15 दिन में वही 105 यूनिट। तो बी करता कितना बोलो 15 दिन में 105, तो एक दिन में कितना करेगा 105 बटे 15। बिल्कुल आसान। ये आ गया 7। तो 7 क्या आ गया, बी का यूनिट पर डे, बी की एफिशिएंसी।
तो एक महत्वपूर्ण पड़ाव हमने पार कर लिया। अब पढ़ते हैं कि आखिर आगे सवाल क्या। देखिए सवाल यह है, ए स्टार्ट द वर्क अलोन। ए ने अकेले काम की शुरुआत की। ये हमारे ए भैया, क्या बोलो, ए भैया। ए ने क्या किया, यहां से काम की शुरुआत कर दी अकेले। अकेले है तो क्या गम है। ए स्टार्ट द वर्क अलोन एंड आफ्टर सम डेज बी ज्वाइन ए। कुछ दिन बाद बी की एंट्री होती है। तो यहां मान लिया बी की एंट्री हुई, बट याद रखना बी की एंट्री होने का मतलब ये नहीं कि ए चला गया, ए भी काम कर रहा। तो प्यारे बच्चों यहां पर बी की एंट्री होती है, लेकिन ए अभी भी लगा हुआ, ये बात भी याद रहनी चाहिए। ए ने छुट्टी अभी नहीं की है। तो इस तरीके से उसने बोला इन दिस वे वर्क वाज डन इन 14 डेज। इस तरीके से जो हुआ पूरा काम मेरा देखिए 14 डेज में खत्म हुआ। तो प्यारे बच्चों देखिए, तो याद करो पिछली बार मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं लिया था जिसमें बंदा बीच में छोड़ के जा रहा था। तो पहली बार हम ऐसा सवाल कर रहे हैं जब कोई बंदा बीच में छोड़ के जा रहा। जिसको जाना वो जाएगा और जिसको आना है वो आएगा। यही जीवन का दस्तूर है, इसे हमें स्वीकार करना होगा और कदम मिला के चलना होगा। तो फिलहाल बच्चों सवाल है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज बी ज्वाइन है, कि बी की एंट्री कितने दिन बाद हुई। एक तो एक सिंपल अप्रोच क्या है कि बी की एंट्री मान लिया हुई एक्स डेज बाद। क्या एक्स डेज बाद, हमें एक्स ही तो निकालना है कि कितने दिन बाद बी की एंट्री। चित्र आपके सामने है। मेरी एक देखिए आदत है, मैं चित्र के माध्यम से ज्यादा पढ़ाना पसंद करता हूं। श्योर है? तो बच्चों देखिएगा, अब देखिएगा सिंपल अप्रोच इस टाइप का सवाल देखिए क्या रहती है। मुझे बताइए, ए ने पूरे 14 डेज काम किया। ए ने पूरे 14 डेज काम किया और ए एक दिन में कितना काम करता बोलो, 5 यूनिट। एक दिन में बोलो ये कितना करता, 5 यूनिट। तो बाबा 14 डेज बोलो, 14 डेज तो ए तो पूरे 14 डेज तक काम करता रहा। ए ने कोई छुट्टी नहीं की बीच में, ना बीच में छोड़ के गया कहीं पर। ए ने पूरे 14 डेज काम किया। तो मैं पहले लिखा रहा हूं ए का वर्क। ए एक दिन में करता 5, तो 14 में बोलो 14 इंटू 5, ये आ गया ए का वर्क। ये बोलो क्या, ए का वर्क है, ये ए का वर्क है, याद रहे। उसके बाद बी की एंट्री हुई। तो बी की एंट्री बाबा हुई तो बी ने कितने दिन काम किया, उसने एक्स दिन बाद एंट्री हुई और पूरा काम 14 डेज में खत्म हुआ। इसका मतलब बी ने केवल इस दौरान काम किया। और इस दौरान कितने दिन हो गए, पूरे 14 है, ये एक्स है तो हो गए 14 माइनस एक्स। तो बी ने काम कितने दिन किया बच्चों, केवल 14 माइनस एक्स। तो बाबा तो बी एक दिन में कितना काम करता, 7 यूनिट। कितना, 7 यूनिट। और बी ने कितने दिन काम किया, 14 माइनस एक्स। तो 14 माइनस एक्स डेज में कितना काम करेगा, एक दिन में 7 यूनिट है तो 14 माइनस एक्स डेज में बोलो 14 माइनस एक्स इंटू 7। तो प्यारे बच्चों ये ए का काम है, ये किसका काम है, बी का काम। दोनों ने मिला के काम तो पूरा किया 105 ही। तो ए ने किया पूरे 14 डेज में, ये बी ने किया 14 माइनस एक्स डेज में। बट दोनों ने मिला के काम तो 105 ही किया। तो दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू टोटल वर्क विच इज इक्वल टू 105। 105 इससे हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अगला रिपीट, मैंने ए का वर्क निकाला तो ए ने पूरे 14 डेज काम किया तो 14 इंटू 5, क्योंकि एक दिन में करता 5 यूनिट। और बोलो बी ने काम किया 14 माइनस एक्स डेज। तो एक दिन में बाबा कितना करता रे बाबा, एक दिन में ये सॉरी बी 7 यूनिट। तो 14 माइनस एक्स डेज में 14 माइनस एक्स इंटू 7। तो ए का वर्क और ये बी का वर्क मिला के 105 हो गया। कुछ बच्चों के जहन में ये भी आता, देखिए जहन में ये भी आता क्या कि सर आपने यहां तो ए का काम लिया है नहीं, क्योंकि ए और बी तो इस दौरान साथ साथ काम कर रहे हैं। अरे तो मैंने ए का 14 डेज पूरा काम ले लिया तो दोबारा थोड़ी थोड़ी लूंगा ए को। इस 14 डेज में ए का यहां का वर्क भी इंक्लूड हो चुका और यहां का वर्क भी ना इस पूरे 14 डेज में। तो दोबारा हमें ए को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए 14 5 ले लो, 14 5 जा 14 5 जा बच्चों कितना जल्दी बोलो 70 और ये प्लस बाबा 14 7 जा कितना होता है बाबा बताओ रे,
98 माइनस 7x इज इक्वल टू 105। बहुत ही बेहतरीन सवाल कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए कितना, देखिए 70 प्लस 98 कितना होगा 70। या एक काम करो 105 को जब आप यहां लेकर के आओगे 105 को यहां पर, तो 98 माइनस 105 कितना बचा रहे, कितना बचा रहे, ये बच गया 7। कितना बच गया 7। तो 70 माइनस 7 बचेगा 63। तो कुल मिला के बच्चों मेरा ऐसा मानना, शायद अगर आप लोग आपत्ति ना हो तो यहां पर सोल्व करके जो आएगा, मैं कहां लिखो रे बाबा, मैं फंस गया रे। तो बाबा ये जो आएगा आपका, इसमें यहां लिख रहा हूं, देखो बच्चों, दिस 70 प्लस 98 माइनस 105, ये आएगा कितना, जल्दी बोलो, 63। 63 और ये 7 वहां चला गया। तो यहां से देखिए x की वैल्यू कितना, 7 9 63, कितना आसान। तो x यहां से कितना जल्दी बोलो बच्चों, 9। कितना जल्दी बोलो बच्चों, 9। बहुत ही सिंपल अप्रोच, कोई इसमें इधर उधर करने की मैंने कोशिश नहीं की है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे हम इसको यहां भी नोट कर सकते हैं, यहां पर भी जगह अभी थोड़ी बची हुई है जहां से मैं देख पा रहा हूं। 70 प्लस 98 माइनस 105 जल्दी बोला कितना हो रहा है बाबा, 63 इक्वल टू कितना, जल्दी बोला बच्चों, 7x। 7x वहां चला गया। तो यहां से बच्चों x कितना आ गया, जल्दी बोलो, x कितना आ गया बच्चों, x 63 वाले 7 कितना आ गया, जल्दी बोलो, 9। इसका मतलब क्या हुआ, b की एंट्री 9 दिन बाद हुई, 9 दिन बाद हुई। ये तो सिंपल अप्रोच, एक क्वेश्चन बना के, बट ये क्वेश्चन विदाउट पेन भी सोल्व हो सकता है, बिना पेन उठाए हुए भी। देखिए कैसे, और सुनना दिल थाम के प्यारे बच्चों, देखिए आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं। देखिए मैंने कहा जहां कहीं संभव होता है मैं आपको दूसरी अप्रोच भी बताता हूं। देखिए बच्चों मुझे बताइएगा, साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई ए ने तो कभी बीच में छोड़ा ही नहीं, तो ए ने तो पूरा 14 डेज काम किया। तो ए ने 14 डेज में कितना काम किया, एक करता बोला, एक दिन में जल्दी बोला 5 यूनिट, एक दिन में कितना करता 5 यूनिट। तो 14 5 जल्दी बोला बाबा 70। इसका बोला ए ने पूरे 14 डेज में 170 यूनिट काम किया, क्योंकि काम तो 105 है, काम कितना 105 है। इसका मतलब बाकी काम किसने किया, बी ने, और बाकी काम कितना जल्दी बोला 105 माइनस 70, तो बाकी काम बचा हुआ 35 यूनिट। भाई ए ने काम किया 70 यूनिट 14 डेज में, पर काम तो 105, तो बाकी जो बचा हुआ 35 किसने किया, बी ने किया। बाकी 35 यूनिट, ये 35 क्या यूनिट है, किसने किया, बी ने। और बी एक दिन में कितना करता, जल्दी बोलो, 7 यूनिट। बी करता एक दिन में, जल्दी बोलो कितना, 7 यूनिट। तो 35 यूनिट कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। इसका मतलब बी ने 5 दिन काम किया, और बी ने इसका मतलब अंतिम 5 दिन, अंतिम 5 दिन काम किया है, कि पूरा काम 14 डेज में खत्म हुआ, उसके अंतिम 5 दिनों में बी की एंट्री हुई। इसका मतलब, बट क्वेश्चन है कितने दिन बाद एंट्री हुई, क्वेश्चन ये नहीं बी ने कितने दिन काम किया। अगर सवाल ये होता बी ने कितने दिन काम किया, तो आंसर होता 5 दिन, बट सवाल है कितने दिन बाद एंट्री हुई। तो पूरा काम जो कि 14 डेज में खत्म हुआ है, तो 14 माइनस 5, बी की एंट्री बी की एंट्री 9 दिन के बाद हुई है, और उसने अंतिम 5 दिन काम किया। देखिए ऐसे भी हम कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा देखो, 14 पंजे 70, तो ए ने काम किया 70 यूनिट, बट काम था 105, तो बाकी बचाओ 35 किसने किया, बी ने किया। और बी करता है, बोलो जल्दी बोलो 7 यूनिट एक दिन में, तो 35 कितने दिन में करेगा, 35/7, 5 दिन। देखिए कोई पेन नहीं उठाया मैंने, बी ने अंतिम 5 दिन काम किया, बी ने अंतिम 5 दिन काम किया है। इसका मतलब बी की एंट्री 14 माइनस 5 9 दिन बाद हुई है। देखिए बहुत ही, मुझे उम्मीद है कि ये अप्रोच भी आपको समझ में आई होगी। तो दोनों अप्रोच से मैंने बताया, तो इक्वेशन बना के, तो विदाउट इक्वेशन बना के। अब लेते हैं इसके बाद दूसरा सवाल, दिन थाम के सुनेंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल पहले सवाल से अलग है। देखिए क्या, देखिए ए बी एंड सी कैन डू वर्क इन
10 days, 15 days एंड 20 days रेस्पेक्टिवली। पहला काम मैंने कहा नोट कर लो, क्या ए करता बोला किसी काम को जल्दी बोला कितने दिन में जल्दी बोला बच्चों? 10 दिन में। और बी बोले बी करता 15 दिन में। बोलो सी करता बच्चों 20 दिन में। अब आगे सवाल बाद में पढ़ेंगे, पहला काम वही, विल एज्यूम द टोटल वर्क। टोटल वर्क अब तक हम कितना लेते हुए जो इन सबका एलसीएम हो, जो इन सबका एलसीएम या कोई भी नंबर जो इन तीनों का मल्टीपल हो, तीनों का मल्टीपल जो इन तीनों की टेबल में आता है। तो बच्चों तीनों की टेबल में आने वाला नंबर यदि बोला कौन सा होगा? 10, 15, 20, जो तीनों का एलसीएम, सबसे आसान है एलसीएम। तो 10, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा? 60 यूनिट। कितना जल्दी बोला बच्चों? 60 यूनिट। और मैं कई बार बता चुका हूं या हर बार बता रहा हूं कि टोटल वर्क कितना भी एज्यूम कर लो, उस पे आंसर की सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमेशा टोटल वर्क ऐसे एज्यूम करो जो इन सबका मल्टीपल, जो इन सबसे डिवाइड हो रहा हो। तो सबसे आसान नंबर ऐसा होता है इन सबका एलसीएम। तो 10, 15, 20 का बढ़ेगा एलसीएम 60 यूनिट। तो 60 यूनिट बच्चों क्या? टोटल वर्क। इसके अंदर में क्या निकालेंगे? यूनिट पर डे। यूनिट पर डे मतलब इनकी एफिशिएंसी। क्या बोलो इनकी बच्चों? एफिशिएंसी। तो प्यारे बच्चों एफिशिएंसी कितनी बोलो? एक करता 10 दिन में 60 यूनिट। 10 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में करेगा 60/10 यानी 6 यूनिट। तो ये आ गया ए की एफिशिएंसी यूनिट पर डे, किसका? ए का। और बी करता 15 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा? 60/15 कितना बच्चों? 4 यूनिट। ये आ गई बी की एफिशिएंसी या बी का यूनिट पर डे। और सी करता है 20 दिन में वही 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना जल्दी बोलो बच्चों? 60/20 तो कितना हो गया? 3। तो बाबा ये क्या आ गया जल्दी बोलिए? इन तीनों की एफिशिएंसी। ए करता है एक दिन में 6 यूनिट, बी करता है 4 यूनिट एक दिन में, सी करता है उसी एक दिन में कितना जल्दी बोलो बच्चों? 3 यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन करने कई सारे तरीके हो सकते हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा, पर हम करेंगे बहुत सिंपल अप्रोच से। मैं हमेशा कोशिश करता हूं बिना एक क्वेश्चन बनाए क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन में उसने आगे दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर आफ्टर फर्स्ट डे ए लेफ्ट। इसका मतलब पहले दिन तीनों ने मिलकर काम किया। तो प्यारे बच्चों चेक करो फर्स्ट डे, क्या बोलो? फर्स्ट डे कितना काम हुआ बच्चों? फर्स्ट डे कितना काम हुआ? फर्स्ट डे तो तीनों ने मिलकर काम किया। तो बच्चों ए करेगा 6 यूनिट, बी करेगा 4, सी करेगा 3, तो 6, 4, 10 और 3, 13। तो पहले दिन बच्चों हुआ 13 यूनिट काम। बच्चों सेकंड डे, अब जो ए ने छुट्टी कर ली, पहले दिन बाद ए की छुट्टी होगी, बाबा क्या करे? ए की मर्जी, ये छोड़ के चला गया। अब आफ्टर सेकंड डे बी आल्सो लेफ्ट। सेकंड डे के बाद बी ने छुट्टी कर ली, इसके बाद सेकंड डे, मैं बात करूं केवल सेकंड डे, मैं बात कर रहा हूं ओनली सेकंड डे। तो सेकंड डे से बोलो किस किस ने काम किया सेकंड डे? ए तो जा चुका, बी एंड सी ने, बी एंड सी ने। तो मैं बात कर रहा हूं केवल दूसरे दिन की, ना कि पहले 2 दिन की। याद रखना, मैं बात कर रहा हूं ओनली फॉर सेकंड डे। काम किया बी और सी ने, बी एंड सी ने। तो बी करेगा 4 और सी करेगा 3, तो 4 और 3 7 यूनिट। पर प्यारे बच्चों सेकंड डे के बाद बी की भी छुट्टी हो गई। अब क्या करे? छुट्टी ले रहे, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, बीमार पड़ गए, सो लपड़ जब पड़ा। अब सवाल यह है, देखिए इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क वाज डन, जो बचा हुआ काम, अब 2 दिन के बाद जो काम बच गया वो कितने दिन में पूरा होगा? उसने ये नहीं पूछा पूरा काम, उसने पूछा क्या? बचा हुआ काम। तो पहले ये निकालो कितना काम हो चुका है। तो प्यारे बच्चों कितना काम हो चुका? बोले बोले पहले 2 दिन में, पहले दिन हुआ 13, दूसरे दिन हुआ 7, तो 13 7 जल्दी बोले बच्चों कितना हो गया? 20 यूनिट। 20 क्या बोले बच्चों? यूनिट काम हो गया कितने दिन में? पहले 2 दिन में। और काम था कितना? 60 यूनिट। 2 दिन में काम हुआ 20, तो बचा कितना? बचा कितना? बचा कितना? 60 - 20 जल्दी बोलो कितना बोले बच्चों? 40 ना। पहले 2 दिन में कितना काम हुआ? 20 यूनिट। और काम 60 था, तो बचा कितना? बचा बच्चों 60 - 20 कितना बचा? 40 यूनिट काम बचा। 40 यूनिट कितना बचा? 40 यूनिट। और
और बचा कौन? केवल सी, क्योंकि यूनिट भी छोड़ के जा चुके हैं। तो बचा हुआ काम जो 40 यूनिट है कौन करेगा? इसे करेगा सी। और सी एक दिन में कितना करता है? 3 यूनिट। एक दिन में कितना करता है? 3 यूनिट। बट याद है हमें काम कितना करना, बचा हुआ 40, तो 40 कितने दिन में करेगा? तो याद करो मैंने टाइम के बारे में जब आपसे बात की थी, तो टाइम बोला कैसे निकालते हैं बच्चों? काम कितना करवाना? काम 60 नहीं करवाना, काम करवाना बचा हुआ। तो बचा हुआ काम बाबा 40 है, तो काम आता था ऊपर, याद करो जब जब हम निकालते थे टाइम, और नीचे क्या क्या था? जो काम कर रहा उसकी एफिशिएंसी। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट। तो नीचे आएगा 3। तो बचा हुआ जो 40 यूनिट काम उसे सी करेगा 40/3 डेज में। कैसे? 3 यूनिट करता बाबा एक दिन में, 3 यूनिट करता एक दिन में। तो 40 कितने दिन में करेगा? 40/3 डेज में। ये हम पहले बहुत अच्छी तरह चर्चा कर चुके हैं। जब भी हमें निकालना पड़ेगा टाइम, तो ऊपर क्या लेते? वर्क, जितना वर्क करवाना है। और याद करना अभी पूरा वर्क नहीं करवाना है प्यारे बच्चों, काम करवाना बचाओ 40। और नीचे क्या लेते थे? याद करो, एफिशिएंसी या यूनिट पर डे किसका? जो उस काम को कर रहा। काम कौन कर रहा? केवल सी। 40/3 यानी 13 1/3 डेज में बचा हुआ काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देख कितने प्यारी तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो रहे, बिना इक्वेशन बनाए हुए, बिल्कुल आराम से। तो उम्मीद है कि देखिए ये सवाल पिछले वाले से अलग था, क्योंकि पिछले वाले में एंट्री हो रही थी, इसमें बंदे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और याद करो पहले सेशन में जो मैंने सवाल करवाते इसके पहले सेशन में, उसमें कोई बंदा छोड़ छाड़ के नहीं जा रहा था, ना किसी बीच में एंट्री हो रही थी। तो पहले वाले दिन वाले सवाल अलग थे और आज वाले सवाल दोनों ही अलग हैं। पर याद रखना सारा जो चीज क्या है, वर्क एज्यूम करो सबसे पहला, फिर क्या निकालो? एफिशिएंसी। बट वर्क ऐसे एज्यूम करो जो इन सब का मल्टीपल हो, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो। क्योंकि अगर ऐसे एज्यूम करोगे जो इन सब का एलसीएम है, तो यूनिट पर डे फ्रैक्शन में नहीं आएंगे और आप पूरा मजा ले पाओगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि चीज आपको समझ में आ रही होंगी। और प्लीज मैं बार बार कहता हूं, जब भी कोई सेशन आप या जैसे किसी को टाइम एंड वर्क करना है, तो प्लीज वो पहले सेशन 1 से स्टार्ट करे, ताकि वो भरपूर आनंद ले पाए, क्योंकि आनंद लेना उसका अधिकार है और इस अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता है मेरे बच्चों। तो फिलहाल बच्चों इस सेशन में इतना ही, लेकिन अभी और बहुत सारे सेशन होने टाइम एंड वर्क के। तो अगले सेशन तक के लिए जय हिंद।